राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती स्थानीय सुभाष चौक स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला रहे। अध्यक्षता वरिष्ठ मीसाबंदी एवं समाजसेवी सुभाष श्रीवास्तव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला नेत्री कविता पांडेय, वार्ड 7 के निवर्तमान पार्षद शिवदत्त पांडेय, समाजसेवी राजेश पांडेय एवं सतना डिग्री कॉलेज की प्रेसिडेंट शिखा सिंह तिवारी उपस्थित रही। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन युवा समाजसेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के जो लोग उपस्थित रहे उनमें प्रमुख रूप से शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी, आविष्कार फाउंडेशन से राजेश शर्मा, अंशुमन गुप्ता एवं प्रिया चतुर्वेदी, भारत विकास परिषद से दीपचंद्र विश्वकर्मा एवं राजेंद्र ताम्रकार, नगर विजयादशमी उत्सव समिति से सुरेश विश्नोई, युवा एकता कल्याण संघ से राजराखन पटेल, अमर पटेल एवं अर्पित पटेल, लायंस क्लब रीवा रॉयल से अनुराधा श्रीवास्तव, सृजन सेवा समिति से शेषमणि शुक्ला, वरिष्ठ कवि राम सुंदर द्विवेदी, रामलखन केवट जलेश, जानकी प्रसाद पांडेय एवं युवा वक्ता हिमांशु तिवारी शामिल है। सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण एवं चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि नेताजी के बलिदान के बिना देश को आजादी प्राप्त नहीं हो सकती थी। उनका शौर्य और उनकी तेजस्विता के कारण ही आजाद भारत का सपना साकार हो पाया। भारत से बाहर जाकर जर्मनी में देश की आजादी की रणनीति तैयार करने वाले नेताजी जीवट व्यक्तित्व के धनी थे, तभी उनकी ताकत का लोहा हिटलर जैसा शासक भी मानता था। हम सब उनकी जयंती पर उनको कोटिशः प्रणाम करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के आंदोलन के वो अमर योद्धा है जिन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही। अंग्रेजी हुकूमत जिनसे भय खाती थी और जिनके शौर्य का लोहा पूरा विश्व मानता था, आज उनकी 125वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महिला नेत्री कविता पांडेय ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सिर्फ स्लोगन नहीं वरन एक विचार था। इसी उद्घोष ने लोगों में चेतना पैदा करने का काम किया और राष्ट्र के युवाओं को बलिदान हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर शहर के जिन गणमान्य नागरिकों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाया उनमें प्रमुख रूप से राजू द्विवेदी, शोभनाथ गुप्ता, मनोज नामदेव, लाल मोहम्मद अंसारी, सौरभ पांडेय, सचिन कुशवाहा, आशुतोष पटेल, सतीश पटेल, राजीव तिवारी, शारदा ओझा, अनिल गौतम, प्रमोद मिश्रा, गुड्डू भैया, सुनील मिश्रा, शमीम सौदागर, हरीश मोदनवाल, लल्लू कनौजिया, सुनील चुटीले एवं आर के पिल्लई आदि शामिल है। अंग्रेजी हुकूमत ने हथियार डाल दिया था और हमारे देश को छोड़ के अपने देश वापस चले गए, तब जाके ये स्वतंत्रता मिली है। कहानी को कहना बहुत आसान है लेकिन इस प्रकार की कहानी को बनाना बहुत कठिन है। जो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, सैकड़ों हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने अपने स्तर में इन महानायकों के मार्गदर्शन में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में और सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से देश को स्वतंत्र कराया है। पहले तो हम यहाँ पर जितने लोग बैठे एक एक व्यक्ति जो सड़क के मंच के पार है मंच में उन सारे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग चाहे किसी भी कारण से
देश के उस महानायक को याद करने के लिए 125वीं वर्षगांठ में जिसके बगैर इस देश की गुलामी इस देश से जा नहीं सकती थी, जिसके बगैर कुर्बानी के इस देश को आज़ादी मिल नहीं सकती थी। गुलामी को जंजीर को तोड़ने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी रहे, महात्मा गांधी से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके भगत सिंह से लेके खुदीराम बोस से लेके अशफाक उल्लाह से लेके तमाम नाम है क्रांतिकारियों के। लेकिन जिसने हिंदुस्तान से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक के जर्मनी पहुंच जाना और जर्मनी के उस समय के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर से मुलाकात करना और हिटलर से अपने भारत की आज़ादी के लिए मदद की बात करना। हिटलर ने उनसे कहा था कि नेताजी मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त रहेगी, नेतृत्व हमारा रहेगा हिटलर का और सेना तुम्हारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि सेना भी हमारी रहेगी और नेतृत्व भी हमारा, नेतृत्व तुम्हारा नहीं स्वीकार करेंगे। हम अपने देश में जाएंगे देश की गुलामी दूर करने के लिए, न कि किसी पराये देश में जाएंगे। आप हमारी मदद कर सकते हैं सेना से, सैनिक से या हथियार से, आप दीजिए। और दूसरी बात, आजाद हिंद फौज के वो महानायक जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनका आशय ये नहीं था कि पैथोलॉजी से खून जो निकाल के एक से दूसरे में डाला जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। उनका मकसद था कि इस देश का नौजवान जब आजाद हिंद फौज में शामिल होगा और शामिल होकर शहादत देगा गुलामी को तोड़ते हुए, गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, तब वो जो शहादत होगी उससे जो खून बहेगा नौजवान का, उसके बदले मैं इस देश को आज़ादी दिलाऊंगा, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाऊंगा। के योगदान को देश याद करके आज उनको नमन कर रहा है। उसी तरीके से आज रीवा में भी सुभाष तिराहे में उनको श्रद्धांजलि दी गई है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और इतना दबाव था उनके इस अभियान का कि अंग्रेज़ों ने मैदान छोड़ के इस देश को छोड़ने पर मजबूर हुए थे। और इसलिए ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक को आज हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि देके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।